नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मीरस और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल मीरस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है वो बात करने वाले हैं यूट्यूब के वेंसडे के बारे में कि आखिर यूट्यूब वेंसडे के साथ जो क्या हुआ है, आखिर रियलिटी में क्या स्टोरी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि यूट्यूब वेंसडे जो है एक ऐसी ऐप है जिसके अंदर यूट्यूब जो है वो चल रहा था। और उसमें ये हो रहा था कि भाई उस ऐप के अंदर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो विदाउट एड चल रहा है और एड आती ही नहीं थी उसमें। इसके अलावा आप उसको बैकग्राउंड में भी चला सकते हैं कि अगर आपने कोई वीडियो प्ले कर दी और एग्जिट मार दिया तो वो वीडियो भी चल रही है। तो अभी रिसेंटली हुआ ये है कल कि यूट्यूब ने जो है इनके आगे एक लीगल एक्शन जो है वो ले ली है। अब लीगल एक्शन ली तो अब अपन जानते हैं कि आखिर अंदर क्या हुआ है, रियलिटी में अंदर क्या बात हुई है। हम उसके बारे में आज जो है वो बात करने वाले हैं। तो जैसे ये सब सिनेरियो हुआ जो बना, ये स्टार्ट यहाँ से हुआ कि जो वेंस्ड के जो डेवलपर है उन्होंने टेलीग्राफ टेलीग्राफ जो वेबसाइट है उसके ऊपर एक पोस्ट किया कि भाई, और उसका टाइटल रखा वेंस्ड डिसकंटिन्यूएशन, और उसमें बोला कि भाई हमारी सर्विसेज जो है वो बंद हो चुकी है। अब कुछ लोगों ने उनको क्या रीज़न दिया है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। तो वो कह रहे हैं कि भाई हमारी जो ऐप वो बंद नहीं हुई है किसी एनएफटी के कारण से, या फिर कोई डाटा पायरेसी के कारण, या फिर एक मीडिया ग्रुप था जिन्होंने उनको साउट आउट दिया तो उसके कारण शायद ये जो वो हुआ है बंद। तो ये सभी बात उन्होंने झूठी बताई है। और उन्होंने ये बोला कि हमारी जो कुछ लोग ऐसे इशू बता रहे हैं कि पायरेसी, डाटा पायरेसी के कारण हमारी ऐप बैन हुई है, या फिर उसमें जो एड ब्लॉकिंग की जो सिस्टम लगे हुए थे उसके कारण हुई। तो ये सभी बातों को जो उन्होंने मना कर दिया। और उसमें आखिरी में ये भी लिखा है कि भाई जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि इनके जो लिंक है वो रशियन, जो डेवलपर है वेंस्ड के वो रशियन है। तो उन्होंने ये भी लिखा है कि भाई हमारे कोई भी जो डेवलपर है, टीम का मेंबर जो है वो कोई भी रशिया से नहीं है, ना ही यूक्रेन से, और ना ही इन कंट्रियों से हमारा जो है वो लिंक है। और उसमें ये भी कहा उन्होंने कि हमारी ऐप जो है वो इलीगल फीचर के कारण जो है वो नहीं हुई रहे बंद। ये जो उसका असली रीज़न जो है वो उन्होंने दो ये बताया, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। उन्होंने पहला रीज़न तो ये लिखा है कि भाई लीगल रीज़न के वजह से हुआ है बैन। तो लीगल रीज़न में पहला ये बोला कि उसमें यूट्यूब का जो लोगो है वो यूज़ कर रहे थे। तो वो विदाउट परमिशन यूज़ कर रहे थे, और ये गूगल अलाउ नहीं करता है कि आप हमारा लोगो जो है वो विदाउट परमिशन यूज़ कर लो। और विदाउट गूगल की परमिशन ले आप ये इतना करोगे तो वो तो ऑब्वियसली बात है कि भाई एग्जैक्ट लोगो यूट्यूब के जैसे दिखता है। और सेकेंड उन्होंने बोला है कि हमारे को एक तो लीगल रीज़न ये बताया, और सेकेंड ये बोला है कि भाई जितनी भी ऐप की लिंक थी जहाँ से डाउनलोड हो सकती थी वो सारी लिंकें जो है वो बंद कर दी जाए। तो अब मेरा ये कहना है कि इसका रियल रीज़न क्या है? आपको क्या लगता है कि एक लोगों की वजह से वो एप्लीकेशन जो है वो बंद हुई होगी? तो नहीं, इसके पीछे जो मैं फुल आपको बताता हूँ कि क्या दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो रीज़न ये हो सकता है कि भाई यूट्यूब के जो है उनको, जो यूट्यूब एंड के डेवलपर, उनको डायरेक्ट जेल नहीं की गूगल ने, ना ही कोई सू किया। उन्होंने सिर्फ उनसे एक एनडीए साइन कराया होगा और उनको बोल दिया होगा कि इसका सोर्स कोड आप कहीं किसी को दोगे नहीं, किसी के बारे में, इस ऐप के बारे में बात नहीं करोगे। क्योंकि ये होता बहुत सारी बार आपने देखा होगा कि कोई यूट्यूब को, गूगल को, फेसबुक को हैक करता है तो वो उनको हायर कर लेते हैं। तो इन्होंने एनडीए साइन किया होगा और बोल दिया कि हम आपको ना सू कर रहे हैं ना जेल भेज रहे हैं, आपको सीधा सी बात है, आपको इसको जो है वो बंद कर देना है। तो इसी हिसाब से इन्होंने बात घुमा दी कि लोगों की वजह से, ऐप का लोगो जो है वो उसकी वजह से जो वो दिक्कत हो गई है। तो यही बात हो सकती है, पर रियल रीज़न तो आप जानते हो कि उसमें क्या हो रहा था कि उसके अंदर यूट्यूब के एपीआई यूज़ करके उसके अंदर यूट्यूब चल रहा था विदाउट एड। तो ये रियलिटी है। और डेवलपर का ये कहना था जो कि आपने अभी सब वीडियो में देखा है। तो उम्मीद करता हूँ, बाकी इससे पहले वीडियो एंड हो उससे पहले बोलता हूँ कि ये ऐप जो है वो अभी 2 साल तक और चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि जब तक ये ऐप का वर्जन आपके फ़ोन में रहेगा तब तक वो 2 साल तक तो वर्क करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि जब तक ऐप में अपडेट नहीं भेजा जाए 2 साल तक तो वो कंटिन्यूसली वर्किंग रहेगी। जैसे ही 2 साल खत्म हो गए उस ऐप का अपडेट नहीं आएगा और वो ऐप जो है वो डेड हो जाएगी। तो अभी तो काफ़ी समय है। या फिर देखो, गूगल ऐसा ही बोल देगा कि डाटाबेस ही ऑफ कर दो, तो वो एक अलग रीज़न हो सकता है एक। पर यूट्यूब का ही डेटा ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें तो एपीआई यूट्यूब की यूज़ हो रही है। देखते हैं कब तक क्या होता है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या लोगों की वजह से ऐप बंद हुई है? नीचे कमेंट करके बताओ। तो बस यही था आज की वीडियो में। कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। सेल्यूट टू फ्रीडम फाइटर्स, ड्रग्स, रिस्पेक्ट वुमेन। जय हिंद, वंदे मातरम।